हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइज। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है, क्या उन्होंने जो किया आज उनके सामने आ रहा है, क्या आपके पर्सन को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Swords, Four of Cups, the Hierophant, द मैजिशियन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। सिक्स ऑफ रॉड्स, डेथ, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फोर ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है, क्या आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपने पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश की, आपने अपने पर्सन से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन इस तरह से जिद्दी बन के बैठ गए हैं जैसे उन्हें लगता है कि वो कभी आपको जानते ही नहीं थे। आपने जितना आप अपने पर्सन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। अब वो आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने उनको कई सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप रोज अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करें, लेकिन आपके पर्सन आपको किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने अपने पर्सन से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मानने की बात की, आपके पर्सन इसी तरह से या तो आपसे लड़ाई कर लेते हैं या इतनी ज्यादा जिद करते हैं कि बातचीत जो होती है वो बंद हो जाती है। आपके पर्सन की लाइफ में
दो अपॉर्चुनिटी थी इस चीज में, कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो 2 चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, ये 2 चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन दोनों ही चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन चीजें हैं कि उनके हाथ से निकलती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि जब इंसान की एज जो होती है वो कम होती है, तब उसे अट्रैक्शन भी प्यार लगने लगता है, और वो प्यार जब उन्होंने किया तो आपको इस तरह से आपको विश्वास दिलाया, जिसकी वजह से आप जो थे पूरी तरीके से उनको टाइम देने लगे या उनके बातों में आ गया, ऐसा कह सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो गए तो अचानक आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद चीजें अब कभी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को इतना लोगों ने गुमराह कर दिया कि आपके पर्सन जो है वो सिर्फ आपसे दूरी बनाने में लगे हुए हैं। कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वो ये इंसान ही नहीं जिससे आपने प्यार किया था, क्योंकि प्यार करने वाला इंसान कभी भी किसी को इस हालत में नहीं छोड़ेगा। और अगर आपके पर्सन आपको इस हालत में छोड़कर जाना चाहते हैं या उन्होंने आपको इतना रुलाया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो किसी दूसरी चीज में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दूसरी चीज क्या हो सकती है? ये दूसरी चीज उनके एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनका कैरियर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब वो सब चीजें नहीं करना चाहते जो कभी वो आपके लिए किया करते थे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें बद से बदतर होती चली गई। आपके पर्सन को जो है कई तरह का लालच दिया गया, क्योंकि जब इंसान लालची हो जाता है या लालच में आ जाता है तब वो अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि कहते हैं कि प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। और जब प्यार में पैसा आ जाता है तो वो एक कहते हैं कि वो प्यार नहीं होता, क्योंकि प्यार किसी भी स्वार्थ को नहीं मानता। प्यार सेक्रीफाइस का दूसरा नाम होता है। प्यार में इंसान अपना सब कुछ लगा देता है, वो सामने वाले से कुछ चाहता नहीं है। और जहां पर चाहत होती है, जहां पर कोई ना कोई नफा और नुकसान देखा जाता है, वहां पर प्यार कभी भी कायम नहीं रहता। प्यार तो हम सभी करते हैं, किसी से भी हो जाता है, लेकिन प्यार को निभाने वाले बहुत कम है। जब कोई भी इंसान रिलेशन में होता है या प्यार करता है, तब उसे लगता है कि सबसे बड़ा रांझा वही है, लेकिन या सबसे बड़ी हीर वही है। लेकिन जब चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं और जब उन्हें संभालने की बारी आती है, तब पता चलता है कि किस तरह का प्यार आप किससे करते हैं, या सामने वाला आपसे कैसा प्यार करता है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन भी मोह माया का शिकार हुए, चीजों को समझ नहीं पाए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लालच दिया गया कि आपके पर्सन बेवकूफ बन गए। क्योंकि इसी के नीचे मुझे फूल का कार्ड भी मिला है, तो इसका मतलब किसी न किसी ने आपके पर्सन पर वो जाल फेंका जिसमें आपके पर्सन ऐसा फंसे कि वहां से दोबारा निकल नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा इंसान को मिलता ही है, तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिल रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो होती है वो सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप प्यार में किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है। अब आपके दिन जो है वो बदलने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी का हाथ यूनिवर्स पकड़ लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप भगवान को इतना ज्यादा मानने लगे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब इंसान के बस की बात नहीं कि वो आपके साथ जस्टिस करे। और शायद इसीलिए आप अब यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई न्याय दे सकता है तो वो यूनिवर्स है। आपको ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स ने आपके पर्सन को आपकी लाइफ में लाया तो यूनिवर्स उन सब चीजों को क्यों नहीं देख रही है और आपको जस्टिस क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को ही ब्लेम करता है। तो आपके पर्सन भी यूनिवर्स को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस समय यूनिवर्स के फेवर में, क्योंकि आपने ब्लेम के साथ साथ यूनिवर्स को जो है मैनिफेस्ट भी किया है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें, और शायद इसीलिए चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। आज आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि
मैं ये मानती हूँ कि आपके पर्सन ने, ऐसा हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर आपको धोखा दिया, लेकिन धोखा धोखा ही होता है। एक इंसान आपके लिए कुछ भी करना क्यों तैयार, और आप उसको ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां पर उससे ना तो आगे बढ़ा जाए और ना ही पीछे। तो इससे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको जिस हालात में आपके पर्सन ने छोड़ा, तो क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे? अगर आपके पर्सन आज आ भी जाएं, तो वो आपको वो टाइम नहीं दे सकते जो आपने बर्बाद कर दिया। आपके पर्सन आपको दुनिया की खुशियां तो दे सकते हैं, लेकिन वो कमी जो आपके पर्सन की वजह से आपको हुई, उसे पूरा नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स की लाठी जो है वो चल चुकी है और उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर इस समय दुनिया जहान का बोझ है। तो क्या है ये बोझ? ये बोझ है कि उन्होंने किसी के साथ इतना बुरा कर दिया कि अब उन्हें अपने कर्मों को भुगतना है। वो कुछ भी चाहें तो उनसे नहीं हो सकता। उनके लिए जी पाना दूभर हो रहा है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उनके साथ ये सब चीजें क्या हो रही हैं। क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि आपको छोड़ने के बाद वो इजीली आगे चले जाएंगे और उसके बाद अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे, लेकिन नहीं। आपको अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिलती है। अगर आपने किसी को रोता बिलखता छोड़ दिया, तो यूनिवर्स कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, जस्टिस का कार्ड। और अगर हेरोफेंट के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड आया है, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिली, आपको आपके पर्सन ने बहुत परेशान किया। आप उस चीज से निकलकर इस समय आए हैं जिसकी की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आपने वो कष्ट सहे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए शायद यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो मिरेकल होने वाला है। वो सब चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी, जो आपको लगता था कि अब ठीक नहीं हो सकती, वो चीजें भी यहाँ पर मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना का कार्ड होता है और नंबर 1 का कार्ड होता है। अगर मैजिशियन का कार्ड जस्टिस के कार्ड के साथ आया है, हेरोफेंट के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में जबरदस्त चेंज आने वाला है। और ये चेंज आपको वहां ले जाके खड़ा करेगा जहां से आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी। क्योंकि जो चीजें आपको लगती थी कि अब पूरी नहीं हो सकती, वो चीजें भी मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों की सजा भुगतनी होगी। और उसके बाद अगर वो इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो आपकी लाइफ में वापस जरूर आएंगे। क्योंकि अब यूनिवर्स उस इंसान को माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपके पर्सन ने वो सब चीजें की जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब यूनिवर्स की लाठी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आप यूनिवर्स की शरण में हैं, आपके साथ मिरेकल होने वाले हैं। तो इसका मतलब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन तब जो है आपके साथ रहने की तैयारी करें, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर खुद पड़ती है तब उसे समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो पाती है, तो आपके पर्सन आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा। और ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स की मार उनके ऊपर ऐसी पड़ी कि उन्होंने भी इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि अगर बड़ी जल्दी वो आपके पास नहीं पहुंचे तो शायद उनके साथ वो सब चीजें हो जाएंगी जिनकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड। यानी कि आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, वो रीयूनियन करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जब एक समय खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है।
तो अगर इस समय आपका बहुत बुरा समय चल रहा था तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है, आपके साथ मिरेकल होने वाले हैं और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे खराब हो गए जिसकी वजह से उन्हें ये कष्ट हुआ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत पेन में हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपसे भी 10 गुना ज्यादा पेन आपके पर्सन को इस समय हो रहा है, क्योंकि उन्हें एक तो उन्होंने गलती की, दूसरा उन्होंने गिल्ट नहीं किया, तीसरा आज अब वो वापस लौटना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यूनिवर्स तब तक माफ नहीं करती जब तक आपको आपके कर्मों की सजा नहीं मिल जाती। तो ऐसा हो सकता है कि अब ये सिचुएशन आपके पर्सन के ऊपर अगर लागू होती है तो आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें माफ करना चाहते हैं या उन्हें आप माफ नहीं करना चाहते। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आपके पर्सन ने आपके साथ किया उसके बाद आपके पर्सन के पास वो मुंह नहीं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। इसलिए अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन जो है वो अपने गिल्ट में है, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है और इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो आप हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन्हें माफ करना है या आपने उन्हें माफ नहीं करना, लेकिन आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके किसी भी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। जिस समय वो रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपने यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में है। और आपके पर्सन जो है वो इस समय इतना ज्यादा उनको गुमराह किया गया कि वो कहीं के नहीं रहे, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है और आपके पर्सन को आगे बढ़ने की वो जितनी भी कोशिश करेंगे उतना ही वो पीछे आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ रहने की तैयारी कर रहे हैं। वो आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं और अगर अब आपका रियूनियन होता है तो आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।